आज मैं 2 कच्चे आलू से बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और क्रिस्पी नाश्ते की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। और अगर आपने इस नाश्ते को एक बार बना लिया तो आप इसे हर बार बनाओगे क्योंकि ये बनता ही इतना टेस्टी है। तो यहाँ पर हमने 2 आलू को छीलकर अच्छे से वॉश कर लिया है और अब हमें इसे ग्रेट करना है। तो जो मीडियम होल वाला ग्रेटर होता है, उसी से हमें ग्रेट करना है और इसे हमने पानी में ही ग्रेट करना है जिससे कि जो आलू के लच्छे हैं वो काले ना पड़ें। इस तरह से आलू को ग्रेट करके इसका नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे तो जो नाश्ता है देखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में भी क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर हमने आलू को ग्रेट कर दिया है। अब हमने इसको 2-3 पानी अच्छे से वॉश करना है, या जब तक वॉश करना है जब तक कि जो इसका पानी है बिल्कुल साफ़ ना हो जाए। और फिर इसको हमने इसका सारा पानी अलग करके इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर इसका हमने सारा पानी अलग कर दिया है और इसको अच्छे से निचोड़ लिया है। तो हम इसे बाउल में निकाल लेते हैं और अभी हमने इसमें और भी चीज़ें मिक्स करनी है। तो यहाँ पर सारे आलू के लच्छे हमने यहाँ पर डाल दिए हैं। तो अब हम इसमें एक गाजर डालेंगे ग्रेट करके। तो यहाँ पर और सब्जियां भी डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, बीन्स भी डाल सकते हैं, शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम खूब सारा धनिया डालेंगे और अब हम इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं। तो 1 चम्मच हम इसमें जीरा डालेंगे और आधा चम्मच हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और आधा चम्मच हम इसमें अमचूर पाउडर डालेंगे। अमचूर पाउडर की जगह आप यहाँ पर चाट मसाला भी डाल सकते हैं और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें नमक डालेंगे। अब हमने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और यहाँ पर मसाले कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और भी डाल सकते हैं। जितना चटपटा बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से आप इसमें मसाले डाल सकते हैं। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें बाइंडिंग के लिए 2 चम्मच यहाँ पर कॉर्नफ्लोर डालेंगे। कॉर्नफ्लोर की जगह आप यहाँ पर बारीक वाली सूजी भी डाल सकते हैं और 2 चम्मच ही हम इसमें चावल का आटा डालेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं और अभी हमने इसमें पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। पहले हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर इसमें हम ज़रूरत के हिसाब से ही पानी डालेंगे। और बिल्कुल इसी तरह से आप नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे तो जो नाश्ता बनकर तैयार होगा वो एक ही बार में बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा। अब हमने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिए और जो ये मिक्सचर है अब हमें ड्राई लग रहा है। तो अब हम इसमें पानी डाल देते हैं। तो पहले हम इसमें 2 से 3 चम्मच ही पानी डालेंगे और एक बार में हमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। एक बार में बहुत ज़्यादा पानी डाल देंगे तो ये जो मिक्सचर है पतला हो जाएगा और जो नाश्ता है बढ़िया से बन नहीं पाएगा। तो हमने अभी इसमें सिर्फ थोड़ा सा पानी डाला है और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब जो ये मिक्सचर है बिल्कुल परफेक्ट है। इसी तरह का मिक्सचर चाहिए हमें नाश्ता बनाने के लिए। और इस मिक्सचर को आप चेक भी कर सकते हैं, आप चम्मच से उठाएं तो ये मिक्सचर इस तरह से गिरना चाहिए। इसी तरह से हमने इस मिक्सचर को बनाकर तैयार करना है। अब मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो चुका है नाश्ता बनाने के लिए। तो अब हम इसका नाश्ता बनाकर तैयार कर लेते हैं और इस नाश्ते को हम 2 तरीके से बनाने वाले हैं। तो पहले हम इसे फ्राई कर बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर ऑयल को हमने हल्का सा गर्म कर लिया है और मिक्सचर को चम्मच की सहायता से इस तरह से फैला देंगे। बिल्कुल भी झंझट नहीं है, बहुत ही आसानी से जो ये नाश्ता है बनकर तैयार हो जाता है और ये नाश्ता बिल्कुल भी चिपकना नहीं है। तो जैसे ही हम सारे नाश्ते को इसमें फैला देंगे तो उसके बाद हमने यहाँ पर गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई कर देना है और मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही हमें इस नाश्ते को पकाना है, क्योंकि अगर हम इसे लो फ्लेम पर पकाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगा। तो हम इसे थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। थोड़ी देर के बाद इसे हमने अलट पलट कर दोनों तरफ से बढ़िया सा क्रिस्पी होने तक हमने इस नाश्ते को पका लेना है। और जितना क्रिस्पी आप इस नाश्ते को बनाना चाहें उतना क्रिस्पी आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। और इस नाश्ते का कलर बहुत ही बढ़िया सा गोल्डन आ चुका है और ये नाश्ता हमारा बढ़िया से फ्राई हो चुका है। तो हम इसे निकाल लेते हैं। और इस नाश्ते को बनाने में हमने चावल के आटे का यूज़ किया था। चावल के आटे से जो ये नाश्ता है क्रिस्पी भी बनकर तैयार होता है और ठंडा होने के बाद भी जो ये नाश्ता है क्रिस्पी बना रहता है। और यहाँ पर जो नाश्ते को हमने फ्राई किया था, एक नाश्ता हमारा बनकर यहाँ पर तैयार हो चुका है। और आप एक बार इस तरह से बनाकर देखिएगा। और अगर आप इस नाश्ते को बहुत ही कम ऑयल में बनाकर तैयार करना चाहते हैं
तो हमने यहाँ पर 1 चम्मच ऑयल पैन में डाल दिया है और अब हम इसको टिश्यू पेपर से अच्छे से पोंछ लेंगे, जिससे कि जब हम नाश्ते को फैलाएंगे तो वो आसानी से फैल जाएगा। अब हम चम्मच से इस तरह से नाश्ते को इस पर फैला देते हैं और इसी तरह से अब हम बाकी बचे हुए नाश्ते को भी इस पर फैला देंगे। आप चाहे तो हाथों की सहायता से ही शेप में बनाकर इस तरह से इसको फैला सकते हैं। और जो हमने मिक्सचर बनाकर तैयार किया था वो बिल्कुल परफेक्ट बनाएंगे तो जो नाश्ता है बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा और ये नाश्ता भी क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। तो ऊपर से ड्राई हो जाए तो हम इसमें घी या ऑयल जो लगाना चाहें इस पे लगा सकते हैं और इसको भी हमने अलट पलट कर दोनों तरफ से बढ़िया क्रिस्पी होने तक हमने इस नाश्ते को भी सेक लेना है। और अगर आप बहुत ही कम ऑयल में कुछ बढ़िया सा नाश्ता बनाना चाहते हैं और जो क्रिस्पी भी बनकर तैयार हो तो आप इस नाश्ते को बनाकर तैयार कर सकते हैं। कम ऑयल में भी ये नाश्ता बहुत ही चटपटा और क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। तो हम इसे अलट पलट कर गोल्डन कलर आने तक अब हम इस नाश्ते को बना लेंगे। और अब ये नाश्ता बढ़िया से क्रिस्पी हो गया है। जितना क्रिस्पी आप इसे बनाना चाहें उतना क्रिस्पी आप इसे बना सकते हैं। आप इसे बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। झटपट से कुछ बनाना हो तो आप इस नाश्ते को बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने 2 तरह के नाश्ते बनाकर तैयार कर दिए और इस नाश्ते को हमने फ्राई करके बनाया था। बहुत ही क्रिस्पी जो ये नाश्ता है बनकर तैयार हो चुका है और आप भी एक बार इस तरह से इस नाश्ते को बनाकर देखिएगा। ये नाश्ता आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और अंदर तक ये नाश्ता है बढ़िया से पक चुका है। और जो दूसरा नाश्ता है इसको हमने बहुत ही कम ऑयल में बनाकर तैयार किया है और ये जो नाश्ता है अंदर से हल्का सा सॉफ्ट रहता है और ये नाश्ता भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है। आपको जो नाश्ता अच्छा लगे आप उस नाश्ते को बनाकर तैयार कर सकते हैं। और ऐसी ही रेसिपी के लिए फिर मिलते हैं कुछ नई सी टेस्टी सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।